हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रजापति वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजीटी पाथ टू सक्सेस में, जहां हम करवा रहे थे आपको आपके बोर्ड रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स और साइंस में। मैथ में हम लोगों ने ऑलरेडी जो है फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर ली है, एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करवा रहे हैं ट्रू फॉल्स। मैं आपको बेसिक मैथ में ट्रू फॉल्स जो है वो सोल्व करवा रहा हूं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 10th एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 बोला गया है कि द एचसीएफ ऑफ 25 एंड 52 इज 25 एंड 52 का जो एचसीएफ आपका है वो क्या होगा। तो 25 के आप फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 5 इंटू 5 एंड 52 के आप फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 13। अब आप देख सकते हैं यहां पर दोनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इनका एचसीएफ आपका होगा 1। जब दोनों में कुछ कॉमन ना आए तो एचसीएफ आपका क्या होता है 1। दैट मीन्स ये जो आपका स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 147, जिसमें बोला गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इस तरह का क्वेश्चन एक एग्जाम आपका टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। पूछा गया है कि क्या ये नंबर प्राइम है। नहीं, इस तरह का नंबर कभी भी प्राइम नहीं होता है, ये है फॉल्स। इस तरह का नंबर आपका होता है कंपोजिट। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, जिसमें कहा गया है आपको कि फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, और बोला गया है कि उनका जो एचसीएफ है ए और बी का और एलसीएम है ए और बी का, दोनों का प्रोडक्ट जो है उन दोनों नंबर के इक्वल होता है। ये हमारा जो है टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया गया है कि कोई भी टू नंबर्स आपको गिवन हो तो उन टू नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दैट मीन्स ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 149, जिसमें बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जो लगातार आने वाले दो नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे 3 एंड 4, जैसे 7 एंड 8, ठीक है, जैसे 8 एंड 9, कोई भी नंबर आप ले लो। अब आप देख सकते हो इसमें अगर आपने एक नंबर 3 लिया है तो सेकंड नंबर आपने लिया होगा 4, ओके, और 3 और 4 में से एक नंबर जो है वो डेफिनेटली आपका इवन होगा, और इवन नंबर में हमेशा 2 से डिवाइड होता है। दैट मीन्स ये भी आपका स्टेटमेंट कैसा हुआ, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, जिसमें बोला गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एटलीस्ट 2 जीरो, कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एटलीस्ट 2 जीरो है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी आपका दिया होता है उसमें हमेशा एग्जैक्टली 2 जीरोस होते हैं। वहां पर आपके एग्जैक्टली 2 जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल में एग्जैक्टली 3 जीरोस होते हैं, तो यहां पर एटलीस्ट या एटमोस्ट आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, जिसमें बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और आपको पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा और गामा आपका होता है माइनस डी अपॉन में ए, ओके। अच्छा, माइनस डी, डी की वैल्यू आपकी है 3 और ए की वैल्यू जो एक्स क्यूब के साथ में होती है 1, दैट मीन्स आंसर -3 आएगा। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होते हैं वो सारे के सारे आपके ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है, जिसमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसको हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला आपका डी बाई माइनस डी बाई ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 152, जिसमें बोला गया है कि जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर। तो आपके पास में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और इन्होंने बोला है क्या इसके जीरोस +2 और +5 है। चलिए चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका ये है कि या तो आप इसके जीरोस फाइंड कीजिए, दूसरा तरीका ये है कि आप x के प्लेस पर 2 और एक बार x के प्लेस पर 2 और एक बार x के प्लेस पर 5 जो है रख करके देखिए, सॉल्यूशन अगर 0 आता है दैट मीन्स ये इसके जीरोस हैं। चलिए +2 को रख करके चेक करते हैं कि जहां x है वहां पर मैं +2 रख करके चेक करता हूं, तो ये +2 का स्क्वायर 7 + 2 इंटू +10, 2 raised to power 2 मीन्स 4, 7 2 जा 14 प्लस 10, सबको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 28। दैट मीन्स 0 तो नहीं आया, इसका मतलब +2 जो है वो आपका एक 0 नहीं है। और +5 को भी चेक कर लीजिए आप, पोलिनोमियल यही रहेगा आपका x² + 7x + 10, और आप x के प्लेस पर 5 रखेंगे, सोल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 5 जा 35 प्लस 10, आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 70। दैट मीन्स ये भी 0 नहीं आया। सोल्व करने पर, वैल्यू पुट करने पर आंसर आपका 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इसके 0 नहीं है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका 153 नंबर, जिसमें बोला गया है कि 5 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। आपके पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। पोलिनोमियल क्या है भाई आपका, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x³ माइनस 5x² माइनस 13x प्लस 30, और ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। और पूछा ये गया है कि 5 जो है क्या वो इसका एक 0 है। लेट्स चेक, कैसे चेक करेंगे भाई हम, तो जहां x है वहां पर आप क्या करेंगे 5 रख करके देखेंगे, जहां जहां x है वहां पर 5 पुट कीजिए। चलिए सोल्व करते हैं, तो ये आएगा 5 का क्यूब 125, ओके, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 65 ये 30। चलिए यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 250, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 125 माइनस 65 प्लस 30, 250 प्लस 30 दोनों मिलाकर हो जाएगा 280। इन दोनों को ऐड इसलिए किया क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, ये भी प्लस का नंबर है और ये भी प्लस का है, ये दोनों माइनस के नंबर है तो इनको आपस में ऐड कर दीजिए। इन दोनों का टोटल आएगा 190, दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 90। दैट मीन्स ये हुआ कि सॉल्यूशन इसका भी 0 नहीं आया। इसका 0 सॉल्यूशन ना आने का मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो इस पोलिनोमियल का एक 0 नहीं है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हुआ, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 154, जिसमें बोला गया है कि इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल आर 0, ओके, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d को, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसके 2 जीरोस जो हैं वो 0 है, मतलब अल्फा भी 0 है और बीटा भी मे बी 0 है, ठीक है। देन इट डज नॉट हैव द टर्म विथ x, तो इसके x के साथ में कोई टर्म नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू 0 होगी, ऐसा कहना चाहता है। और कांस्टेंट टर्म भी इसका नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म भी 0 होगा। क्या ये ट्रू है? चलिए चेक कर लेते हैं। एक्चुअल में आपका C और D फॉर्मूला में किस में आता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन में ए होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास अल्फा 0 है, बीटा भी 0 है, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप अल्फा के प्लेस पर बीटा के प्लेस पर 0 रखेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो 0 रहने वाला है, इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए, ओके। तो यहाँ पर ए को आप मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, दैट मीन्स ये 0 आ गया, माइनस डी आएगा, तो डी की वैल्यू भी 0 हो गई आपकी, ठीक है। ये सिंपल है, तो यहाँ पर डी के प्लेस पर आपका क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। सेम आपका आप सी के प्लेस में भी सोल्व करके देखेंगे, जहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ओके। ये इसका फॉर्मूला होता है C बाय A, ओके। अब अगर मैं अल्फा और बीटा दोनों में से कोई भी प्लेस पे रखूंगा, दोनों 0 ही है, ये तो 0 हो जाएगा।
बीटा के प्लेस पर 0 रखूंगा और गामा का उसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी 0 होगा। अल्फा के प्लेस पर 0 रखा और गामा का मल्टीप्लाई किया तो वो भी 0 हो गया। ओके, ये पूरा 0 हो चुका है और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स सी की वैल्यू भी आपकी 0 हो गई है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू हो गया। मैंने आपको ये प्रूव करके बता दिया। बाकी आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों में से कोई भी, दोनों अगर 0 है, आपका जो x का कोएफिशिएंट है वो भी 0 होगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, जिसमें बोला गया है कि इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। एक ग्राफ है पॉलिनोमियल का जिसमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, कि वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है बिकॉज ट्रू है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टू प्लेस पर इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पर ओनली वन प्लेस पर, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156, जिसमें बोला गया है कि इफ 4a इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ओके 4a जो है इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 4a। अच्छा, सॉल्यूशन हमेशा आगे x और पीछे y होता है, तो मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं 2। x के प्लेस पर मैं रखूंगा 4 एंड y के प्लेस पर मैं रखूंगा a इक्वल्स टू 23। चलिए 4 2 जा हो जाएगा 8 प्लस 3a 23। 8 को आप उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15। 3 डिवाइड में जाएगा तो a इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स आया 5। तो आपके a की वैल्यू 5 आ चुकी है और ये यहाँ पर भी a की वैल्यू 5 दिया हुआ है। दैट मीन्स ये भी आपका क्या हुआ, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका 157, जिसमें बोला गया है कि इफ द ग्राफ ऑफ 4x plus 7y is equal to 0 is a line passing through the origin। कि ये एक ऐसी लाइन है जो कहां से पास हो रही है, तो ये पास होती है ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होने का मतलब होता है 0 0, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ओके, तो x की वैल्यू भी आपकी 0 है और y की वैल्यू भी आपकी 0 है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। 4x के प्लेस पर अगर आप 0 लेते हैं तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो y के प्लेस पर भी मैंने 0 लिया, ये 0 प्लस 0 दैट मीन्स 0, ये इक्वल आएगा। दैट मीन्स ये वाला आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट है 158 की द ग्राफ ऑफ 5y plus 7 equals to 0 is a line parallel to y axis। क्या वो एक लाइन है जो किसके पैरेलल है, y एक्सिस की। कौन सी भाई, कि 5y plus 7 equals to 0। आप यहां देख सकते हैं कि x की वैल्यू यहां पर 0 है। तो अगर x की वैल्यू यहां पर दी ही नहीं गई है, दैट मींस 0 है, तो वो जो लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी, तो लाइन जो है आपकी x के पैरेलल होगी, ना कि y के। दैट मींस ये स्टेटमेंट आपका आया फॉल्स। जहां पर आपको x की वैल्यू नहीं दी जाएगी तो वो लाइन जो है वो किसके पैरेलल होती है, x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, जिसमें बोला गया है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y is equals to 5 and 7x plus 3y is equal to 13 has unique solution। आपका एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है x plus 2y is equals to 5, सेकंड है 7x plus 3y is equals to 13 और बोला गया है इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन, ठीक है। और उसमें आपको इन्होंने कहा है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। चलिए चेक कर लेते हैं। वैसे तो आप इसको सोल्व करके भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट मेथड ये है कि आप किसी भी एक इक्वेशन में जो है ये वैल्यू पुट करके देख लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो x के प्लेस पर मैं 2 रखूंगा और y के प्लेस पर 1 इक्वल्स टू 5। तो ये आपका आएगा 4 इक्वल्स टू 5। दैट मींस ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट है 160 की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 इक्वल्स टू 0
and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 if a1 upon में a2 is not equals to b1 upon b2 then it has unique solution। बिल्कुल करेक्ट कहा कि भाई a1 अपॉन a2 जो है अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में से पहले भी करवाया है। जब मैं आपको एमसीक्यू सोल्व करवा रहा था उस समय भी मैंने आपको ये टेबल समझाया था कि इस टेबल में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका है ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161 जिसमें बोला गया है कि द ग्राफ ऑफ 3x इक्वल टू 7 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। भाई ये जो है 3x इक्वल्स टू 7, 7 को आप यहां लाएंगे तो 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं कि यहां पर y की वैल्यू नहीं दी है। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने एक दो क्वेश्चन पहले करवाया था कि जहां पर जो वैल्यू नहीं दी है वो उसके पैरेलल होता है। दैट मींस यहां पर y की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, ना कि x एक्सिस के। दैट मींस ये जो स्टेटमेंट है आपका फॉल्स हुआ। नेक्स्ट है 162 जिसमें बोला गया है कि इफ p ऑफ a इक्वल्स टू 0.9 का स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर होता है 0.81 और p ऑफ a बार इक्वल्स टू 0.1 का स्क्वायर जिसका स्क्वायर होता है 0.01। अब अगर ये आपका राइट है, अब अगर ये राइट होता तो p ऑफ a और p ऑफ a बार दोनों का टोटल आपका 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल कि p ऑफ a प्लस p ऑफ a बार दोनों का टोटल आपका 1 होता है। तो p ऑफ a की वैल्यू 0.81 है, ये 0.01 है, आप इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.82 जो कि 1 के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 जिसमें बोला गया है कि इन अ क्लास देयर आर 35 बॉयज, बॉयज जो हैं आपके पास में 35 हैं एंड गर्ल्स कितनी है भाई वहां पे 25, तो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हो गए 60। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल इज इलेक्टेड एज द मॉनिटर इज 5/12 कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि गर्ल जो है वो मॉनिटर की तरह इलेक्ट की गई है, एज ए मॉनिटर उसको इलेक्ट किया गया है और उसकी प्रोबेबिलिटी 5/12 है। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर गर्ल को मॉनिटर के लिए इलेक्ट किया गया है तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी कितनी है 25, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 60। ओके, अब इसको आप कैंसिल करोगे तो 5 से कैंसिल होगा, 5/12 आंसर आएगा। दैट मींस ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 164 जिसमें बोला गया कि इफ p ऑफ a इक्वल्स टू 3/4 एंड p ऑफ a बार इक्वल्स टू 4/3 और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो दोनों का जो टोटल है वो आपका 1 होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं टोटल 1 है या नहीं है। तो 3/4 प्लस 4/3 को आप ऐड करेंगे तो सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे आप तो हो जाएगा 9, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16, डिवाइड बाय दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो प्लस करेंगे 25/12 आएगा जो कि सोल्व करने पे 1 नहीं आता है। दैट मींस ये स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 165 जिसमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 संडेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो फेब मंथ में आपके 5 संडे होने की प्रोबेबिलिटी, और फेब मंथ भी कौन सा वाला है जो लीप ईयर है। अच्छा, लीप ईयर की खास बात यह है कि वहां पर फेब मंथ में आपके टोटल 29 डेज होते हैं और 1 मंथ में 4 वीक के हिसाब से अगर देखा जाए तो 28 डेज होने चाहिए, मतलब 1 डे आपका रिमाइंडर है अभी भी। ठीक है, दैट मींस जो एक्स्ट्रा बच रहा है आपका वही आपकी प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो 1/7 ये इसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, वही आपको दिया हुआ है। दैट मींस ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 जिसमें बोला गया है, इसमें आपको एक सैंपल स्पेस दिया हुआ है HH, HT, TH और TT और बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन टेल जो आपको मिले, तो ओनली 1 टेल किसमें है, तो एक इसमें है
और एक इसमें है, मतलब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ दो ही आउटकम है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपके 4 हैं, कट करेंगे तो 1/2 आपका आंसर होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 75 मार्क्स आउट ऑफ 100 में से 75 मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मार्क्स वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी मार्क्स का क्वेश्चन हो तो जितने टोटल मार्क्स हैं उससे एक ज्यादा आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होना चाहिए। मींस 100 मार्क्स का पेपर है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपके 101 होने चाहिए। 50 मार्क्स का पेपर है तो 51 होने चाहिए। अब इसमें आपको बोला है 75 मार्क्स मिले उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 75 आपको ओनली वन टाइम मिलता है। 75 जो है ओनली वन टाइम होता है, दैट मीन्स आपका आंसर ये होना चाहिए, जो कि ये नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हुआ। नेक्स्ट आपका बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज इन द ईयर 2020 में 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 2020 एक तो लीप ईयर है पहली चीज तो, और लीप ईयर में टोटल जो नंबर ऑफ डेज होते हैं ईयर में वो 366 होते हैं, और पूरे ईयर में 52 वीक के हिसाब से देखा जाए तो 364 डेज होने चाहिए, जिसमें 2 जो है इसका डिफरेंस आ रहा है, दैट मींस आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 2/7, जबकि आंसर में आपको यहां दिया है 3/7, दैट मींस ये भी स्टेटमेंट आपका कैसा हुआ, फॉल्स। नेक्स्ट बोला गया है कि इफ P ऑफ A इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट A, अगर P ऑफ A जो है वो किसी भी इवेंट A की प्रोबेबिलिटी है तो A बार इज ऑलवेज लेस देन A, ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है कि P ऑफ A बार जो है वो हमेशा P ऑफ A से छोटा होगा। P ऑफ A भी छोटा हो सकता है A बार से, दैट मींस ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। नेक्स्ट है 170 जिसमें बोला गया था सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज 1, ये बिल्कुल ट्रू है। जितने भी एलिमेंट्री इवेंट आपके होते हैं उन सबका टोटल आपका हमेशा 1 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइजिंग इन द वेस्ट इज -1। -1 प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 to 1 होती है, माइनस में प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती, तो आगे डिस्कस करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, दैट मींस ये आपका स्टेटमेंट आ गया फॉल्स। हाँ, रही बात प्रोबेबिलिटी की, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइजिंग इन द वेस्ट, देखो सन राइज होता है ईस्ट में, वेस्ट में राइज होने की प्रोबेबिलिटी उसकी है 0, किसी भी डायरेक्शन में उसकी प्रोबेबिलिटी उसको राइज होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ईस्ट को छोड़ करके, ईस्ट में 1, ओके।